तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो हर श्रमिक और कर्मचारी के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डिजिटल गाइड की जिसका एकमात्र लक्ष्य है हर काम करने वाले व्यक्ति को उसका हक दिलाना, वो भी बिना दफ्तर के चक्कर काटे। सवाल ये उठता है, क्या सच में हर मजदूर या कर्मचारी को उसका पूरा हक मिलता है? रुका हुआ पैसा या अपने बुनियादी अधिकारों से महरूम रहना किसी के लिए भी हद से ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब इस परेशानी का एक सरकारी और बेहद सुरक्षित डिजिटल समाधान मौजूद है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। पहला, ये समाधान पोर्टल आखिर है क्या? दूसरा, इसमें किस तरह की शिकायतें कवर होती हैं? तीसरा, शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका। चौथा, ट्रैकिंग प्रोसेस। और आखिर में कुछ सच्ची कहानियां जहां लोगों को वाकई न्याय मिला। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इस समाधान पोर्टल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर इसके पूरे नाम को देखें तो समाधान का अर्थ है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल, हैंडलिंग ऑफ एप्रीहेंडेड या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सुनने में भले ये थोड़ा लंबा और टेक्निकल लगे, पर इसका असर बिल्कुल सीधा और असरदार है। इस सिस्टम ने काम करने के उन सभी पुराने, थका देने वाले तरीकों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब ना तो दफ्तर के बाहर घंटों लाइन में लगना है और ना ही किसी को रिश्वत देनी है। सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ और पूरी तरह से ऑनलाइन है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर किस तरह की परेशानियों को इस पोर्टल पर लाया जा सकता है? ये देखना वाकई दिलचस्प है कि इसकी पहुंच कितनी दूर तक है। चाहे किसी को न्यूनतम वेतन ना मिल रहा हो, ग्रेच्युटी रोक ली गई हो या फिर महिलाओं को उनके मातृत्व लाभ देने से मना कर दिया गया हो, यहाँ तक कि अगर समान काम के लिए समान वेतन की मांग हो या और भी कोई इंडस्ट्रियल विवाद हो, हर एक समस्या को इस प्लेटफॉर्म पर पूरी सुरक्षा के साथ कवर किया जाता है। और अब तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, शिकायत आखिर करनी कैसे है? ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर इसमें शिकायत दर्ज करना सच में बेहद आसान है। बस 4 छोटे-छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। पहला, samadhan.labor.gov.in वेबसाइट खोलनी होती है। दूसरा, रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। तीसरा, अपना नाम, नंबर और शिकायत की पूरी डिटेल्स भरनी होती हैं। और चौथा स्टेप, बस फॉर्म सबमिट करना होता है। और बस शिकायत आधिकारिक तौर पर दर्ज हो जाती है। अब इसमें एक और बेहतरीन बात यह है कि अगर कोई खुद इस पोर्टल पर या उमंग ऐप के जरिए शिकायत डालता है तो ये पूरी तरह से मुफ्त है, एक पैसा भी नहीं लगता। पर अगर किसी के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो उनके लिए भी रास्ता बंद नहीं होता। देश के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या सीएससी पर जाकर वहां बैठे ऑपरेटर से मदद ली जा सकती है और इसका शुल्क है सिर्फ 30 रुपए। एकदम आसान और सस्ता। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर। शिकायत तो दर्ज हो गई, पर उसकी ट्रैकिंग का प्रोसेस क्या है? यहाँ सबसे अहम सवाल है कि स्टेटस कैसे चेक किया जाए। इसमें एक काफ़ी ज़रूरी कानूनी पहलू है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑफिशियल अपडेट्स या ओटीपी कभी भी व्हाट्सएप जैसे आम मैसेंजर्स पर नहीं भेजे जाते। डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भारत सरकार का अपना संदेश ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। सेफ्टी सबसे पहले, है ना? अब मान लीजिए कोई नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर सेटल करने से साफ इनकार कर दे, तो उस स्थिति में क्या होगा? सिस्टम ने इसका भी पूरा हिसाब तैयार रखा है। पहले दिन शिकायत दर्ज होती है, फिर सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर एक सुलह अधिकारी यानी कंसिलिएशन ऑफिसर इस मामले में आते हैं। अगर हल वहां भी नहीं निकलता तो 1 महीने के अंदर सीधे लेबर कोर्ट को रेफरल चला जाता है और फिर 1 साल के भीतर एक पक्का कानूनी तौर पर मान्य फैसला सुना दिया जाता है। ये कानूनी रास्ता बिल्कुल तय और ठोस है। अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर। क्या ये पोर्टल सच में ग्राउंड लेवल पर काम करता है? चलिए कुछ सच्ची कहानियां देखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम सिर्फ कागजों तक सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स से निकाले गए इन असल उदाहरणों पर जरा नजर डालिए। एक केस में देखें तो 7 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की अलग-अलग शिकायतों को पूरी तरह से सुलझाया गया और वहीं दूसरी तरफ पुणे-सतारा हाईवे प्रोजेक्ट के 22 श्रमिकों के एक पूरे ग्रुप के लिए ऑफिशियल सेटलमेंट करवाया गया। ये आंकड़े अपने आप में इस बात का सबूत हैं कि पोर्टल छोटे से लेकर बड़े हर लेवल पर कर्मचारियों को उनका हक दिलवाने में पूरी तरह सक्षम है।
इस पूरी चर्चा को हम उस शक्तिशाली संदेश के साथ समेटते हैं जो सोर्स मटेरियल में भी जोर देकर कहा गया है, अपना हक लो समाधान पोर्टल पर, भारत सरकार साथ है। राजकोट क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तो आधिकारिक संपर्क विवरण भी अलग से उपलब्ध कराए गए हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जानकारी पूरी तरह से सामने है, प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त और आसान है, और पूरा सरकारी सिस्टम तैयार खड़ा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल बस यही रह जाता है, क्या न्याय और इन बुनियादी अधिकारों को हासिल करने के लिए आज ही वो पहला और सबसे जरूरी कदम उठाया जाएगा?